लौट करके नहीं। अरे मरो मनुष्य का हो जियत नाई, मरो मनुष्य का हो जियत नाई। ओ चाहे चल के रात है चाहे सभी झूमते हुए तालियों के साथ हाथ ऊपर खड़े करके और दुखों का आना जाना लगा रहे। अभी आपने देखा ये जो कूलर रखा है, इस कूलर में कब तक का सुख है? जब तक लाइट है, जब तक इस कूलर का सुख है। अभी लाइट चली गई तो थोड़ी देर में व्याकुल हो गए। थोड़ी देर में व्याकुल हो गए या नहीं हो गए? तो इसीलिए कहते हैं ऐसे आनंद की चिंता मत करो, आज है कल नहीं है। ऐसा आनंद ढूंढो जिसमें केवल आनंद ही आनंद हो। देखिए सब चीज का उल्टा बना है, सब चीज का उल्टा कुछ ना कुछ बना है। बोले सुख का उल्टा दुख बना है, अच्छे का उल्टा बुरा बना है, लेकिन आनंद ही ऐसा है जिसका उल्टा कुछ भी नहीं बना। कोई आनंद का उल्टा कर सकता है? आनंद का विलोम शब्द बता सकते हैं आप लोग? आनंद का विपरीत अर्थ बता सकते हैं? आनंद का तो भैया आनंद ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में तो आनंद ही भोजन में आनंद कब तक है? जब तक पेट में भूख है। और भूख गई तो फिर बनो रसगुल्ला ला के रख दिया, फिर बच्चे नहीं लगेंगे। जब तक पेट में भूख है तब तक भोजन में आनंद है। लेकिन भगवान का ही भजन एक ऐसा है जिसका आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं। भगवान के भजन में तो आनंद ही आनंद आता है। जो आठ देव जी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? नारद जी आपसे नहीं पूछ रहे, इनसे पूछ रहे। हम भी तो देखें ये कुछ सुन रही हैं या नहीं सुन रही। क्या नाम था? धुंधली देवी। और ये धुंधली देवी बड़ी ही क्रूर स्वभाव की थी। तो उनको केवल एक ही दुख था, निसंतान था। उनके पास में कोई संतान नहीं थी, बस यही उनको दुख था। बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। और ये संतान का दुख तो है ही ऐसा, किसी पे संतान ना हो तो उससे कह दिया जाए। जिसके पास में संतान नहीं है उससे कोई कह देगा ना कि मरघटी में रात के 12 बजे दियो जलाएगी, तो वो रात के 12 बजे मरघटी में दियो। क्यों? क्योंकि संतान के लिए। और ये संतान क्या करती है? अंत में क्या जवाब देती है?
अंत में ये संतान किसी पिता का एहसान नहीं मानती, किसी माता का एहसान नहीं मानती। आज हमारी माताएं, हमें तो बड़ा दुख होता है जिनके पिता नहीं है या है, वो माताएं मेहनत करके खेतों में मजदूरी कर करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। तो इस प्रकार से उन बच्चों का लालन पालन करें और वो बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को ठुकरा दें तो उनकी आत्मा क्या कहेंगे? हाँ? क्या कहेंगे महाराज? इसीलिए हमें अपने माता पिता का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का कर्ज हम कभी जिंदगी में चुका नहीं सकते। आजकल के तो बच्चे भी कह देते हैं, अरे हो गई आज से मेरी माता, कल तेरा मेरा नाता खत्म, 9 महीने तूने मुझे पेट में रखा है तो अपने 9 महीने का किराया ले ले। अरे महाराज, क्या कोई उस माँ के कर्ज को चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। हम तो कह रहे हैं यदि कोई बेटा अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा भी कर रहा है ना, तो फिर भी एक अंश चुका पा रहा है, एक अंश। पूरी सेवा, पूरा कर्ज कोई नहीं चुका पा रहा, एक अंश मात्र चुका रहा है यदि कोई अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा भी करे। तो इधर पे आत्मदेव जी ब्राह्मण निसंतानता के दुख से दुखी होकर के वन में चले गए। अब वन में गए तो रास्ते में एक संत पुरुष मिले और जाकर के संत पुरुष के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज अब आप ही हमें बताइए, हमारे पास कोई संतान नहीं है, आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी संतान हो जाए। क्योंकि हमने सुना है, क्या सुना है, मोर बचन भले पड़ जाए बोली संत समाज की जय हो। कि हमने सुना है कि किसी का भी वचन फीका पड़ सकता है।